नमस्ते। इजराइल के साथ सीज फायर होते ही ईरान ने उन देशों के साथ हिसाब किताब करना शुरू कर दिया है जिन्होंने धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेलते हुए उसे धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन देशों में अजरबैजान के अलावा तालिबान प्रशासित अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान भी शामिल है। ये तीनों ही जाहिलों के देश हैं। जिस वक्त ईरान अपने पड़ोसी मुस्लिम देशों से मदद की उम्मीद कर रहा था, ऐन वक्त पर ये मुल्लाई गोते लगा रहे थे, उसके दुश्मनों के पाले में भाग गए थे। इतना ही नहीं, इन देशों ने ईरानी नेताओं और ईरानी जनता को इजराइल के हाथों मरवाने का पूरा बंदोबस्त किया था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अजरबैजान ने न तुर्कमेनिस्तान की तरह अपना बॉर्डर ओपन किया और न खुलकर ईरान का ही साथ दिया। इतना ही नहीं, ईरान के कई सैन्य कमांडर ने पाकिस्तान और तालिबान से बारी बारी पनाह भी मांगी थी, पर उन्हें कोई मदद नहीं मिली। पाकिस्तान ने धूर्त मुल्ला पॉलिसी के सारे आयामी पार कर दिए। ईरान को शक है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अमेरिका के साथ खुफिया जानकारी साझा कर रही थी, जिसे अमेरिका द्वारा इजराइल को शेयर किया गया और आईडीएफ ने बेहद सटीक हमले किए। इजराइल से जंग में ईरान को पाकिस्तान से ही सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी, मगर वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। वो पाकिस्तानी था जिसने जंग शुरू होते ही सबसे पहले ईरान से लगती अपनी सीमा को बंद करने की घोषणा की थी। उसकी देखा दाखी अफगानिस्तान और अजरबैजान ने भी अपनी सीमाओं को सील कर दिया ताकि कोई ईरानी उनके देश में नहीं घुस सके। अब जंग खत्म होते ही इन गद्दार देशों पर ईरान का तोड़ा चल गया है। ईरानी प्रशासन ने पाकिस्तानी मुल्लाओं की धरपकड़ शुरू कर दी है। ईरानी जनता में भी पाकिस्तान के प्रति नफरत चरम पर है। बताया जा रहा है कि ईरानी पुलिस ने विभिन्न इलाकों से 150 से ज़्यादा पाकिस्तानी मुल्लाओं को हिरासत में लिया है। इनमें से कई के ऊपर जासूसी करने का शक है, यानी आने वाले वक्त में इनकी मौत पक्की है। वहीं अफगानिस्तानी घुसपैठियों को पकड़कर वापस अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। तेहरान में भारी संख्या से पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी से मदरसा मुल्क में हड़कंप मच गया है। इस वक्त ईरान में 10,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी मुल्ले हैं। युद्ध से पहले तक ईरान 34,000 से ज़्यादा जाहिलों को पाकिस्तान डिपोर्ट कर चुका है। ये मुल्ले भुखमरी और बेरोजगारी से तंग आकर अवैध रूप से घुसपैठ करके ईरान में दाखिल हुए थे। माना गया है कि ईरान में अभी भी 10,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी जाहिल हैं, जिनमें से कई गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं। ईरानी प्रशासन उनकी चप्पे चप्पे पर तलाश कर रहा है, जिससे ईरान में घुसे पाकिस्तानी मुल्लाओं में खलबली मच गई है। पाक सरकार के लिए चिंता की बात यह है कि ईरान द्वारा पकड़े गए उसके अधिकतर नागरिकों पर जासूसी के आरोप लगाए गए हैं। ईरान में जासूसी की सजा फांसी है, यानी अब पाकिस्तानियों की जान खतरे में है। इजराइल से मामला ठंडा होते ही ईरान ने अपना फोकस गद्दार मुस्लिम पड़ोसी देशों पर कर दिया है। पाकिस्तान पर ईरान कई तरह की स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तानी मुल्ले ईरानी सीमा के जरिए भारी मात्रा में तेल की तस्करी करते हैं। इसमें पाकिस्तान की सेना भी शामिल है। पाकिस्तान से ईरान की 901 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। अब इस सीमा पर कंक्रीट की मोटी दीवार खड़ी की जा रही है। साथ ही पाकिस्तानी तस्करों को गोली मारने के आदेश भी दिए गए हैं। पाकिस्तान ईरान से बड़ी मात्रा में टमाटर सहित कई तरह की सब्जियां और हींग भी आयात करता है। फिलहाल ईरान ने अगले आदेश तक तमाम निर्यात को स्थगित कर दिया है। यह एक छोटा कदम है, लेकिन आगे चलकर यह पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है। भारत से व्यापार पूर्ण रूप से बंद होने से पाकिस्तान के लिए ईरान सब्जियों का महत्वपूर्ण स्रोत है, पर ईरान का बदला यहीं तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान को अब ईरान के प्रॉक्सी का डर भी सता रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को ईरान से समर्थन की बात कई बार सामने आ चुकी है। बलूचों की एक बड़ी आबादी ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में रहती है और दरसा मुल्क में इस वक्त बलूच खूब तांडव मचा रहे हैं। पाकिस्तान को डर है कि ईरान बलूच फ्रीडम फाइटर को मदद देकर बलूचिस्तान के हालात खराब कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान धूर्त मुल्ला पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। वह फिर से मुल्ला मुल्ला भाई भाई का राग अलापने लगा है। पाकिस्तानी नेता ईरान को मस्का लगाने के लिए इस्लाम की दुहाई और मुल्लाई एकता के नारे लगा रहे हैं, पर लगता नहीं है कि ईरान कन्वर्टेड जाहिलों के झांसे में आएगा, बल्कि इन गद्दार मुल्लाओं के उलट भारत पर ईरान का भरोसा ज़्यादा मजबूत हुआ है, जिसने इजराइल ईरान जंग में तटस्थ की भूमिका निभाकर किसी पक्ष को नाराज नहीं किया। चर्चा तो अब यह भी चल रही है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने चाबार पोर्ट की कई खुफिया सूचनाएं अमेरिका के जरिए इजराइल तक पहुंचाई थी,
पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इजराइल ने जिस तरह ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट को निशाना बनाया, वह चाबार पोर्ट पर भी हमला करके उसे तहस नहस करेगा। लेकिन इजराइल ने चाबार की तरफ देखा तक नहीं, और ऐसे इसलिए किया कि वह भारत के लिए चाबार का रणनीतिक महत्व समझता है और यहां हमला करके भारत को नाराज नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे ईरान से ज्यादा भारत के हितों को ही नुकसान होता। पाकिस्तान की इस कारस्तानी की जानकारी भी ईरान को है। यही वजह है कि वह गद्दार मुल्लाओं से चुन चुनकर हिसाब लेने की तैयारी कर रहा है। उसने पाकिस्तान के साथ अजरबैजान और अफगानिस्तान को सबक सिखाने का प्लान बना लिया है, जिससे तीनों ही देशों में धुकधुकी बढ़ गई है। लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान की फटी हुई है। उसने जहां कश्मीर मुद्दे पर बड़ा समर्थक गवा दिया, वहीं उसके आजाद प्रांत बलूचिस्तान के टूटने के आसार भी बढ़ गए हैं। साथ ही साथ ईरान में पाकिस्तानी जाहिलों की बैंड बजना शुरू हो चुकी है, यानी मदरसा मुल्क एक साथ तीनों ओर से दुश्मनों से घिर चुका है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।